हेलो एवरीवन, आपका अपने चैनल टाइम्स ऑफ बीएड क्लास में स्वागत है। आज का क्वेश्चन है पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं। ये बीएड के 2 ईयर कोर्स में किसी ना किसी आपके फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकंड ईयर में हो, ये क्वेश्चन रहता है। कुरिकुलम नॉलेज एंड कुरिकुलम की एक बुक है, उसमें ये क्वेश्चन आपको रहेगा पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं। तो हम देखेंगे पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम मतलब पाठों का कैसा क्रम, पाठ्यक्रम की अवधारणा, अर्थ एवं परिभाषा। एक बार इसको समझ लेंगे, चाहे जिस भी पार्ट में मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आए या लॉन्ग क्वेश्चन में भी आए। लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो इसके साथ भी कोई क्वेश्चन जुड़ा रहेगा, सिर्फ ऐसे करके नहीं आएगा। लेकिन इसको समझ जाएंगे तो पूरी बुक का बेस तो समझ में आ जाएगा कि क्या होता है पाठ्यक्रम। देखेंगे पाठ्यक्रम को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, कुरिकुलम कहते हैं। और इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, लैटिन भाषा के क्यूरिसर्स कुरेर अथवा कुरेर से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दौड़ का मैदान। दौड़ का मैदान, जिससे पता चल गया है कि एक दौड़ का मैदान है और पाठ्यक्रम के माध्यम से ही क्या करेंगे, हम उसमें दौड़ेंगे। हाँ, यहाँ पे हम बता दें पाठ्यक्रम आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षण होता है देखेंगे, जो शिक्षण होता है वो किसके माध्यम से होता है। 3 लोग रहते हैं इसमें। एक तो शिक्षार्थी रहेगा जिसको पढ़ाया जा रहा है, लर्नर, प्लस शिक्षक रहेगा और प्लस पाठ्यक्रम रहेगा। ये 3 चीज़ से शिक्षण कार्य होगा। शिक्षण कार्य होने में 3 चीज़ें रहेंगी। एक शिक्षक रहता है, दूसरा शिक्षार्थी लर्नर रहेगा और पाठ्यक्रम रहेगा। तो दौड़ का मैदान है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो पाठ्यक्रम वह क्रम है जिस व्यक्ति को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए पार करना होता है। यानी उसको एक पॉइंट पर है और उसको इस पॉइंट पर पहुंचना है, तो ये जो पहुंचाने वाला है वो क्या है, पहुंचाने वाला पाठ्यक्रम में है। उसको अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंचाने वाला कौन रहेगा, पहुंचाने वाले को ही पाठ्यक्रम कहते हैं। यानी कि ये पाठ्यक्रम जो है वो शिक्षा के उद्देश्य, कोई भी उद्देश्य बना रहता है किसी चीज़ के लिए, तो उद्देश्य को प्राप्त कराने का साधन क्या है, साधन पाठ्यक्रम है। अर्थात यह दौड़ के मैदान की तरह होता है, जिसमें बालक को तब तक दौड़ना पड़ता है जब तक कि अपने लक्ष्य को ना प्राप्त कर ले। विद्यालय में शिक्षक और शिक्षार्थी द्वारा किए गए प्रयासों से किसी उद्देश्य की प्राप्ति होना पाठ्यक्रम में है। मतलब शिक्षक और शिक्षार्थी हैं और दोनों प्रयास कर रहे हैं और उद्देश्य की प्राप्ति होना क्या है, पाठ्यक्रम कहलाता है। पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके माध्यम से शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का क्या होता है, विकास होता है, डेवलपमेंट होता है तथा वह अपने नवीन ज्ञान तथा अनुभव ग्रहण करता है। उसको क्या, उसके व्यक्तित्व का मतलब पाठ्यक्रम को ऐसे निर्धारित करते हैं कि जो सीखने वाला है, जो लर्नर है, उसके व्यक्तित्व का विकास हो तथा वह नवीन ज्ञान तथा अनुभव को क्या करे, ग्रहण करे। जब वो चीज़ें सीखता है तो उसको नया ज्ञान आता है और सीखने में उसको बहुत से अनुभव होते हैं, तो उस अनुभव को वो ग्रहण करता है। तो पाठ्यक्रम हमें ये 2 चीज़ों का ज्ञान कराता है। पाठ्यक्रम नवीन ज्ञान का और अनुभव ग्रहण करवाता है, ये पाठ्यक्रम। आई होप आपको उतना क्लियर हो गया होगा पाठ्यक्रम क्या है। एक दौड़ का मैदान है, पाठ्यक्रम क्या है, दौड़ का मैदान है। मतलब बन चुका है पाठ्यक्रम, अब आपको उस पर क्या करना है, जिस तरह वो बना है पाठ्यक्रम, आपको उसी पर दौड़ना है। इसलिए उसको क्या कहते हैं, दौड़ का मैदान कहते हैं। इस एक सेंटेंस से दौड़ का मैदान, इससे ही उसका पूरा क्या होता है, एसेंस क्लियर हो जा रहा है। दौड़ का मैदान पाठ्यक्रम ऐसे निर्धारित किया गया है कि लर्नर जो है उस पर दौड़ के अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। अब यहाँ डिफिनीसन तो देना ही देना है और पेपर में कहीं ना कहीं ऐसा आएगा कि आपको पाठ्यक्रम की डिफिनीसन लिखनी ही होगी। और डिफिनीसन में ये क्या होता है कि आपको कई बार बीच बीच में डिफिनीसन देखना होता है जिससे कि वह याद रहे। पाठ्यक्रम को विभिन्न विद्वानों द्वारा निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। पाल हिरस्ट के अनुसार क्या कहा गया है, पाठ्यक्रम ऐसी गतिविधियों का समायोजन है
किस चीज़ का? गतिविधियों का समायोजन है जिनके द्वारा छात्र जहाँ तक संभव हो निश्चित परिणामों व उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। मतलब जहाँ तक संभव हो ऐसी गतिविधि है कि अपने उद्देश्यों परिणाम व उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। फिर है कनिघम के अनुसार पाठ्यक्रम कलाकार किसको कहा है? इसने शिक्षक को कहा है कि हाथ में एक ऐसा साधन है जिससे वह अपनी सामग्री यानी शिक्षार्थी पाठ्यक्रम को साधन बताया है, शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपनी चित्रशाला यानी विद्यालय में ढाल सके। मतलब पाठ्यक्रम एक ऐसा साधन है जिससे वह शिक्षार्थी को अपनी विद्यालय में क्या करेगा? ढाल सकेगा। मतलब विद्यालय के साथ उसका समायोजन लर्नर का बना सकेगा। ये किसकी डिफिनीसन है? कनिघम की डिफिनीसन है। फिर देखेंगे मुनरो के अनुसार क्या है? पाठ्यक्रम सारे अनुभवों जो एक्सपीरियंस है को अपने में संगठित करता है, अपने सारे अनुभवों को। अब आप पाठ्यक्रम है कोई चीज़ सीख रहे हैं तो आपको उसके साथ क्या हुआ? आपको उसके साथ एक्सपीरियंस मिलता गया, तो अनुभव को अपने में सम्मिलित करता है जिसका प्रयोग विद्यालय द्वारा बालकों को शिक्षित करने के उद्देश्य से होता है। विद्यालय द्वारा बालकों को शिक्षित करने के उद्देश्य से होता है। ऐसे अनुभव को क्या करना है? अपने में सम्मिलित करना होता है जिसका प्रयोग विद्यालय द्वारा बालक को शिक्षित करने के उद्देश्य से होता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने क्या डिफिनीसन दी है? थोड़ी बड़ी डिफिनीसन है इनकी, 1952 की है। 52-53 के अनुसार पाठ्यक्रम का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है। पाठ्यक्रम का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो विद्यालयों में पारंगत रूप से जाते हैं, खाली उनसे नहीं लगाया जा सकता है। खाली विद्यालय में जो पारंगत रूप से हो रहा है, परंपरागत रूप से हो रहा है, खाली उससे मतलब नहीं लगाना चाहिए, बल्कि इसमें अनुभवों का वह संपूर्णता भी सम्मिलित होती है जिसको विद्यार्थी विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, कार्यशाला, खेल के मैदान तथा शिक्षक एवं छात्रों के अनेक औपचारिक संपर्कों से प्राप्त होता है। सिर्फ यानी क्लास से नहीं पता चलता है, ये अनेक औपचारिक तथा संपर्कों से प्राप्त होता है। इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम हो जाता है। यानी हम विद्यालय में रहे तो विद्यालय में जब तक हमारा जीवन है तो संपूर्ण जीवन ही पाठ्यक्रम है, क्योंकि खाली हम जो क्लासरूम में जो सेट किया जाता है पाठ्यक्रम, वहीं तक वो पाठ्यक्रम को निर्धारित नहीं बताया है इसने, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। उन्होंने कहा है जो विद्यालय का संपूर्ण लाइफ है, संपूर्ण जीवन है, वो सारा पाठ्यक्रम है, तो छात्रों के जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करते हैं और उनके संतुलित व्यक्तित्व के विकास में क्या होते हैं? सहायता देते हैं। ये था पाठ्यक्रम। आई होप आपको पाठ्यक्रम क्लियर हो गया होगा, पाठ्यक्रम की डिफिनीसन भी क्लियर हो गई होगी। आगे का नेक्स्ट वीडियो पाठ्यक्रम निर्धारक करने वाले तत्व आएंगे। हम देखेंगे पाठ्यक्रम के निर्धारक कौन हैं, और ये निर्धारक वाला क्वेश्चन हमेशा ही क्वेश्चन पेपर में रहता है। तो नेक्स्ट इसका वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज़ आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।